शकुनी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिसे कौरवों का सर्वनाश करने के लिए कुटिल और धृत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो गांधार का राजा सुबल का पुत्र और कौरवों के प्रमुख दुर्योधन का मामा था। उसकी भूमिका महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक और शक्ति के रूप में देखी जाती है। शकुनी को महाभारत के एक अत्यंत चतुर और चालाक षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी कहानी न केवल उसकी कुटिलता और धृतता को भी दर्शाती है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत पीड़ा और प्रतिशोध की भावना को भी उजागर करती है। शकुनी का प्रारंभिक जीवन। शकुनी का जन्म गांधार राज्य में हुआ था, जो आज के अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित था। गांधार के राजा सुबल के कुल में जन्मे शकुनी को बचपन से ही राजनीति और कूटनीति का ज्ञान मिला। उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, लेकिन ये विवाह गांधारी के लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। इस विवाह ने गांधार के राज परिवार के दिलों पर एक गहरी नाराजगी पैदा की, खासकर शकुनी के मन में। शकुनी की बहन गांधारी ने विवाह से पहले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि वो अपने अंधे पति के प्रति समर्पण दिखा सके। लेकिन इस विवाह से गांधार राज के परिवार को अपमानित महसूस हुआ। कहा जाता है कि इस अपमान का बदला लेने के लिए ही शकुनी ने कौरवों के विनाश का बीड़ा उठाया। उसने अपने पिता सुबल के आदेश पर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। हस्तिनापुर में पहुंचकर शकुनी ने दुर्योधन को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसने दुर्योधन को पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर दिया। शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि पांडव उसके राज और सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ नफरत और प्रतिशोध की भावना भरी और उसे महाभारत के युद्ध की ओर ढकेल दिया। शकुनी का सबसे बड़ा कुटिल और षड्यंत्र दूत कीड़ा यानी जुए का खेल था। इस खेल में उसने अपनी चालाकी और दूरता से पांडवों को हराया और उन्होंने अपना सारा राज संपत्ति और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। ये घटना महाभारत के युद्ध की प्रमुख कारणों में से एक थी। जुए के इस खेल में पांडवों की हार ने उनके और कौरवों के बीच दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया। शकुनी का स्वभाव और उसकी कूटनीति। शकुनी को महाभारत में एक बहुत ही चतुर और धूर्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति, मनोविज्ञान, युद्ध कला थी। वो अपने हर कदम सोच समझ कर उठाता था और उसकी योजनाएं हमेशा लंबे समय के लिए होती थी। उसकी कूटनीति के कारण ही दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ एक विशाल षड्यंत्र का हिस्सा बने। शकुनी की चालाकी का एक और उदाहरण तब मिलता है जब उसने दुर्योधन को पांडवों के वनवास के दौरान छल से मारने की योजना बनाई। उसने कई बार पांडवों को मारने की साजिश रची, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और पांडवों की वीरता के कारण उसकी सभी योजनाएं असफल रहीं। शकुनी की मृत्यु और कौरवों का सर्वनाश। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने कौरवों की ओर से भाग लिया। हालांकि उसका असली उद्देश्य कौरवों का समर्थन करना नहीं था, बल्कि उनका विनाश सुनिश्चित करना था। उसने युद्ध के दौरान कई चालें चली, लेकिन अंत में भीम ने उसे मार गिराया। कहा जाता है कि शकुनी ने अपनी मृत्यु से पहले भीम से कहा था कि उसने कौरवों के विनाश का बीज उसी दिन बो दिया था, जब उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया था। शकुनी का उद्देश्य और उसकी विरासत। शकुनी का उद्देश्य केवल अपने परिवार का अपमान का बदला लेना था, लेकिन उसने इस बदले की आग में पूरे कौरव वंश को जलाकर राख कर दिया। शकुनी की कहानी एक ऐसी कथा है जो दिखती है कि कैसे एक व्यक्ति की प्रतिशोध की भावना पूरे परिवार और साम्राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। उसकी चालाकी और धूर्तता और कुटिलता ने महाभारत को एक ऐसे युद्ध में बदल दिया जिसमें लाखों लोग मारे गए। शकुनी की भूमिका महाभारत में एक यादगार और महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने अपनी कूटनीति और धूर्तता के माध्यम से कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी को चरम पर पहुंचाया। हालांकि उसकी योजनाएं का अंतिम परिणाम उसके परिवार का विनाश ही निकला। शकुनी की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अंत सदैव दुखदायी होता है। बस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।